रक्तवीर शहीदों का था, हर सपूत बलिदानी था। कारगिल पर्वत शिखर पर पवन चला तूफानी था। हेम प्रपात बन हेमगिरी से रक्त शत्रु का जमा दिया। विजय दिवस की शौर्य पताका देने वाला अभिमानी था। जय हिंद, जय भारत और जय देश के शहीद वीर जवानों की आज याद करते हैं हम 26 जुलाई 1999 को। भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चला कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबाजी का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में देश ने लगभग 527 से ज़्यादा वीर योद्धाओं को खोया था। वहीं 1300 से ज़्यादा घायल हुए थे। युद्ध में 2700 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 250 पाकिस्तानी सैनिक जंग छोड़कर भाग गए। वैसे तो पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को ही कर दी थी, जब उसने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5000 सैनिकों के साथ घुसपैठ पर कब्जा जमा लिया था। इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली तो सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं ने बयान में साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल है। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापस करके जाने को मजबूर कर दिया। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारत परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह पहला सशस्त्र संघर्ष था। 3 मई 1999 में एक चरवाहे ने भारतीय सेना और कारगिल में पाकिस्तान सेना के घुसपैठ पर कब्जा जमा लेने की सूचना दी थी। 5 मई को भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने कारगिल पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 की हत्या कर दी। 9 मई को पाकिस्तानियों की गोलाबारी से भारतीय सेना का कारगिल में मौजूदा गोला बारूद का स्टोर नष्ट हो गया और 10 मई को पहली बार लद्दाख का प्रवेश द्वार यानी द्रास, काकसार और मुस्को सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। 26 मई को भारतीय वायुसेना को कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया और 27 मई को कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया। 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के पूर्ण निष्कासन की घोषणा कर दी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया। इसके बाद जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां बम गिराए। इसके अलावा MiG-29 की सहायता से पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से हमला किया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बमों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। वहीं 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज़्यादा मोर्टार तोपों और रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया। युद्ध के 17 दिनों में हर रोज प्रति मिनट में 1 राउंड फायर किया गया। बताया जाता है ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन फिर औदे मुंह से सीधे न उठ सके और भागने का भी मौका गंवाना पड़ा इन पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख जहांगीर करामात के बीच 1998 के करीब मतभेद बढ़ गए थे। करामात की सेवानिवृत्ति के पश्चात किसे सेना प्रमुख बनाया जाए इस बात पर भी बहस चल रही थी। नवाज शरीफ ने एक आम सभा में अपने ऊपर की गई टीका टिप्पणी से गुस्सा होकर करामात ने सेना प्रमुख पद से इस्तीफा दिया और नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख के पद पर नियुक्त किया।
पाकिस्तान में इस युद्ध के कारण राजनैतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ बन गए राष्ट्रपति। दूसरी ओर भारत में इस युद्ध के दौरान देश प्रेम का उबाल देखने को मिला और भारत की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिली। भारतीय सरकार ने रक्षा बजट को बढ़ाया। इस युद्ध से प्रेरणा लेकर कई फिल्में बनी, जिनमें एलओसी, कारगिल, लक्ष्य और धूप मुख्य है। मैं भारतवर्ष का अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ। फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। मां भारती के लिए बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक उन्हें समर्पित है। देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपसे आह्वान करता हूं। आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम, वंदे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे।